हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमने एरे का लेक्चर 6 करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सॉर्ट कलर्स। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 75 है। इसमें ये बोल रहा है कि आपको जो नंबर्स दिए होंगे उसको सॉर्ट करना है। अब ये मत करना एरेस डॉट सॉर्ट मत लगा देना या फिर कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको यूज नहीं करना है और आपको इस एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है। इस कह भी क्या रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। ये बोल रहा है कि हमें एक एरे गिवन होगा, ठीक है। ये नम्स नाम का हमारा एरे गिवन है। हमें रेड व्हाइट और ब्लू तीन कलर दिए गए होंगे, ठीक है। सॉर्ट देम इन प्लेस सो दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम कलर आर एडजेसेंट। मतलब अगर जीरो है तो जीरो के बाद जीरो ही आना चाहिए, वन नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको दिया है 2 0 2 1 1 0, तो आपके साथ टू के साथ टू आना चाहिए, जीरो के साथ जीरो आना चाहिए और वन के साथ वन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सॉर्टेड फंक्शन में आना चाहिए, सॉर्टेड वे में आना चाहिए। माफी चाहूंगा। कहने का मतलब क्या है कि जो पहला जीरो एलिमेंट है, सबसे छोटा कौन है, जीरो है। तो आपका पहले जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, ठीक है। समझाते सो क्या कह रहा है। हमारे पास दिया है 2 0 2 1 1 0, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रख रखा है और ये बोल क्या रहा है कि हमें क्या करना है। देखो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है इस पूरे एरे में, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हमारा जीरो है। उसके बाद कौन सा है, हमारा वन है। उसके बाद क्या है, टू है। तो ये बोल रहा है कि जितने भी जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको सबसे यहाँ पर उठाओ और यहाँ पर रख दो। तो जीरो और जीरो यहाँ पे आ गया हमारा। तो हमने यहाँ पर हम जीरो जीरो लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है जीरो के बाद जस्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। तो आप बोलोगे एक तो वन है, बस दो वन है, तो हमने यहाँ पर वन वन डाल दिया। उसके बाद वन के बाद नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, टू है, तो हमने टू और टू डाल दिया। तो बोलोगे भैया ये तो सिंपल एक सॉर्टिंग हो गया। ये क्या हो गया, सिंपल सॉर्टिंग तो हो गया। लेकिन भाई सॉर्टिंग करना है, लेकिन हमें बिना सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज किए हुए करना है। ना बबल सॉर्ट यूज करना है, ना ही कोई हमें इनबिल्ट फंक्शन जो आता है जावा के अंदर एरस डॉट सॉर्ट, हमें वो भी यूज नहीं करना। कैसे करेंगे, समझते हैं इसको। तो मैंने बोला कि हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या, कि जो इसका आउटपुट आ रहा है ये कह रहा है जीरो जीरो वन वन टू टू। अच्छा, आप खुद देखना। हमने क्या किया, ये जीरो लिया और ये जीरो लिया, इसका काउंट कितना है, दो। तो हमने यहाँ पर दो लिख दिया। दो काउंट कितना था, काउंट कितना था, दो था हमारा जीरो का। तो हमने में स्टार्टिंग में दो जीरो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखा हमने वन है और वन है, कितने हैं, वन दो है, तो हमने दो लिख दिया। फिर क्या है, दो दो है, मतलब टू का काउंट कितना है, दो। तो हमने लास्ट में टू टू लिख दिया। तो क्या इसके अलावा जीरो वन टू के अलावा कोई कलर होगा, तो आप लोग नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि व्हाइट है, रेड है और ब्लू है, ठीक है। रेड व्हाइट ब्लू है, तो इसको मान लो रेड, इसको मान लो ब्लू और इसको मान लो व्हाइट, ठीक है। तीन ही कलर होंगे सिर्फ, और आपको इनको ही फिर सॉर्ट करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये तरीका सही लग रहा है मुझे करने का, क्योंकि इसमें ना मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ, ना ही कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ऐसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आपने सोचा कैसे, मेन सवाल आता है ना कि हम तो, आप तो भैया पहले कर रखोगे तो आपको पता होगा, आपने सोचा कैसे। मैंने भी आपकी तरह ये सोचा था कि आराम से करना है, एरेज लगा दूंगा डॉट सॉर्ट, और जो हमारा एरे का नाम है क्या है, नम्स, डाल दूंगा, काम हो जाएगा। और ये आंसर सही लाकर दे भी देगा, क्योंकि सॉर्टिंग क्या करता है, जितने भी एलिमेंट उसको सॉर्ट कर दो तो जीरो वन टू आ जाएगा हमारा, जितना काउंट होगा उसका। लेकिन हमें इसका यूज करना ही नहीं है, नहीं करना इसका हमें यूज, तो हम क्या करें ऐसा। तो मैंने सोचा कि एक चीज देख रहा हूँ मैं क्या, कि अगर हमें सॉर्टिंग भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पर सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि रेड ब्लू और व्हाइट इसने बस इतना ही दे रखा है, ठीक है, कि रेड होगा, ब्लू होगा और व्हाइट होगा। तो मैंने सोचा कि अगर इसको, अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम टू को रेड मान लेते हैं, टू को मैंने रेड मान लिया, वन को ब्लू मान लिया और जीरो को मैंने व्हाइट मान लिया, ठीक है। और हमें क्या करना है, मैं ये ऐसा सोच रहा था कि हम पहले क्या करेंगे, व्हाइट वाले को डाल देंगे पहले, फिर ब्लू वाले को डाल देंगे, फिर रेड वाले को डाल देंगे। लेकिन डालेंगे कैसे। तो मैंने देखा कि हमें, अगर हम सबका काउंट निकाल लें, क्योंकि देखो जो हमारा व्हाइट वाला है, व्हाइट कौन सा है हमारा, जीरो। जो हमारा व्हाइट है, एक मिनट रुक जाओ बस, हाँ, जो हमारा व्हाइट है वो क्या है, हमारा जीरो है। अगर हम जीरो को काउंट निकाल लें और यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो हो जाएगा। अगर हम बी का काउंट निकाल लें और जितना इसका काउंट है इसके बाद लगा दे वन को, तो हो जाएगा। जो रेड का काउंट है उसको हम निकाल के, और जितने भी जीरो प्लस वन का जो साइज होगा, मतलब जितने भी जीरो एलिमेंट, जीरो काउंट होगा, जो वन का काउंट है, उसके बाद हम टू को लगा दें तो काम हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल हो जाएगा। कैसे किया आपने, ट्राई करते हैं। मैंने बोला कि एक हम आई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं हम, एक मिनट रुक। हाँ, हमारा एक, हम मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक काउंट ए होगा, काउंट
बी मान लो, एक मिनट रुक जाओ यार, काउंट बी मान लो, सबको जीरो करते हैं, अभी अभी कितना जीरो है, ठीक है। और काउंट कितना हुआ हमारा, सी हुआ जीरो, ये भी ठीक है। ए क्या है हमारा, ए हमारा मान लो क्या हो गया, ऐसे कर ले क्या, काउंट ओ ऐसे कर रहे थे, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे होगा समझ में आएगा। काउंट जीरो, काउंट वन, काउंट टू, ऐसा आपको सही बोला, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक लूप चलाएंगे, और हमारा अगर आई यहाँ पे है, तो मैंने देखा कि नम्स ऑफ आई क्या है हमारा, मैंने देखा कि नम्स ऑफ आई क्या है हमारा, देखो टू है। नम्स ऑफ आई क्या है हमारा, टू है। अभी क्यों आई हमारा कहाँ पे है, जीरो इंडेक्स में ना, इंडेक्स लेता हूँ मैं आपके लिए, ये रहा आपका इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5। तो अभी हमारा आई कहाँ पर है, जीरो पे है, ठीक है। अभी हमारा आई जीरो पे है, तो नम्स ऑफ आई कितना है हमारा, टू है, क्योंकि नम्स ऑफ जीरो क्या है, टू है। तो मैंने बोला कि अगर वो नम्स ऑफ आई इक्वल टू टू हुआ, तो काउंट ऑफ टू को बढ़ा दो। तो यहाँ पर क्या होगा, वन हो गया। उसके बाद हमारा आई आगे बढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमारा आई आगे बढ़ गया। अब देखा इसने, नम्स ऑफ आई क्या है, तो नम्स ऑफ वन क्या है, देखो नम्स ऑफ वन, नम्स ऑफ वन क्या है हमारा, जीरो है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो नम्स ऑफ वन है, जो कि जीरो है, तो ये जो काउंट ऑफ जीरो है इसको बढ़ा दो। तो काउंट ऑफ जीरो को हम एक बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने एक कर दिया। फिर हमने आई को आगे बढ़ाया। फिर देखा क्या, कि जो नम्स ऑफ आई है, जो कि नम्स ऑफ टू है, वो क्या है, टू है। नम्स ऑफ टू क्या है, टू है। मैंने क्या बोला कि टू को एक और बढ़ा दो। तो हमने एक टू को और बढ़ा दिया, हम आगे बढ़ गए। हमने देखा कि नम्स ऑफ थ्री क्या है, तो वन है। नम्स ऑफ थ्री कितना है हमारा, वन है। तुमने देखा वन तो यहाँ पे है, इसको काट कर हम वन डाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने इसको काट के वन कर दिया। फिर हमने आई को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा। अब मैंने बोला नम्स ऑफ फोर कितना है, तो आप बोलोगे वन। तो वन को दोबारा काट कर एक बढ़ा दो, तो ये मैंने एक काट कर बढ़ा दिया। फिर हमने आई को आगे बढ़ाया, ठीक है। मैंने बोला नम्स ऑफ फाइव कितना है, तो आप बोलोगे जीरो। तो जीरो को काटो और टू डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबका काउंट मिल चुका है, जीरो का भी काउंट मिल गया है। जीरो का काउंट कितना है हमारा, टू है। वन का काउंट कितना है हमारा, टू है। टू का काउंट कितना है हमारा, टू है। ये क्या है, काउंट है, और ये क्या है आपका एलिमेंट है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि आउटपुट का क्या होगा, जीरो जीरो वन वन टू टू, ठीक है। मतलब जितनी बार आपका जीरो आ रहा है, एलिमेंट डाल दो। जितनी बार आपका वन आ रहा है, वो डाल दो। जितनी बार आपका टू आ रहा है, उतनी बार टू डाल दो। मतलब फ्रीक्वेंसी की तरह में काम करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक फॉर लूप बनाएंगे, ठीक है, कि फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो और आई लेस देन, अभी देखो हमें सबसे पहले क्या भरना है, जीरो भरना है। तो हम काउंट जीरो तक जाएंगे, कितना तक, काउंट जीरो तक, तो आई लेस देन क्या होगा, काउंट जीरो, ठीक है। और आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और हम बोलेंगे नम्स ऑफ आई, हम एक भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, याद रखना, हम एक भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं। नम्स ऑफ आई में हम क्या कर देंगे, हम डाल देंगे क्या अपने जीरो को, ठीक है। हमने नम्स ऑफ जीरो को डाल दिया, तो अभी हमारा जो नम्स होगा, यहाँ पे एक बनाते हैं, एक मिनट अपना नम्स बनाते हैं अपना। जीरो पर देखो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, वन टू थ्री, ठीक है। मतलब काउंट जीरो तक जाना है, ठीक है, मैं काउंट जीरो तक। तो काउंट जीरो कितना है हमारा, देखो यहाँ पर काउंट जीरो कितना है हमारा, टू है। तो मैंने क्या किया कि काउंट जीरो तक हमने नम्स ऑफ आई में जीरो पुट कर दिया। तो जीरो से लेकर टू तक, जीरो से लेकर हमें जाना है आई लेस देन टू। मतलब हमें लेस देन टू तक जाना है, हमें टू तक नहीं जाना, हमें लेस देन टू तक जाना, मतलब इन दोनों पे जाना है बस हमें। इस पे नहीं जाना है, क्योंकि हमने देखो लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया, हमने सिर्फ लेस देन लगाया है, तो हमें सिर्फ इस पे और इस पे आना है। और क्या बोल रहा है कि नम्स ऑफ आई में ना जीरो डाल दो। तो हमने यहाँ पर जीरो डाल दिया, तो ये जीरो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब आपको यहाँ से भरना स्टार्ट करना है। अब आपको यहाँ से भरना स्टार्ट करना है, जो आपका ये एलिमेंट है, अब आपको यहाँ से लेकर भरना है यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्या होगा, हम सेकंड इंडेक्स निकालेंगे कैसे। मैंने बोला कि भैया जो आपका काउंट जो है ना, ये वाला काउंट वाला, जो काउंट है काउंट जीरो, इससे ही हम काम करेंगे। तो मैंने बोला कि फॉर इंट, अब आई कितना होगा हमारा, काउंट जीरो। देखो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है ना, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये क्या है हमारा, काउंट जीरो है ना, देखो काउंट जीरो कितना है हमारा, टू है। हमें अगर टू से स्टार्ट करना है, हम काउंट टू से स्टार्ट करेंगे ना अपने आई को। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, काउंट जीरो, और आई कहाँ तक जाना है, हमें हमें जाना कहाँ तक है, जितनी बार टू आया, जितनी बार सॉरी वन आया है। तो वन हमारे कितनी बार आया है, टू बार आया है, तो इसका वेरिएबल क्या है, काउंट वन। तो यहाँ पर हम डाल देंगे क्या, आई लेस देन क्या, काउंट वन, और आई प्लस प्लस तो होता ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा मैं, नम्स ऑफ आई में, अब हमें क्या डालना है, जीरो तो हमने डाल दिया यहाँ पर।
अब 0 से क्या डालना है हमें? 1 डालना है, तो हमने 1 डाल दिया, ठीक है? अब ये बोल रहा है क्या कि अभी हमारा आई कितना है काउंट 0 पे, और देखो काउंट 0 कितना है हमारा 2 है, काउंट 0 कितना है 2, तो हम यहाँ पर हम आ गया ना, आई हमारा 2 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब ये बोल रहा है क्या कि आई में नम्स ऑफ आई क्या है? नम्स ऑफ काउंट है, और काउंट कितना है 2, काउंट ऑफ जीरो कितना है हमारा 2। इसमें क्या करो आप 1 डाल दो, तो हमने यहाँ 1 डाला और यहाँ डाला, क्यों? क्योंकि ये लेस देन जा रहा है कहाँ तक? काउंट 1 तक, ठीक है? लेकिन लेकिन भैया ये काउंट 1 तक अगर ये देखोगे, काउंट 0 कितना है हमारा 2 है, और ये काउंट 1 कितना है? ये भी 2 है, तो हम डालेंगे कैसे यहाँ तक? जाएगा ही नहीं, मतलब हमारा यहीं पर आके रुक जाएगा, क्योंकि देखो काउंट 0 कितना है हमारा 2, और काउंट 1 भी कितना है हमारा 2। देखो यहाँ पर काउंट 0 भी कितना है 2, और काउंट 1 भी 2, लेकिन हमें डालना कितना है? काउंट 0 2 है और काउंट 1, मतलब 2 प्लस 2, हमें 4 एलिमेंट तक का डालना है। 0 0 2 होगा और 1 1 कितना हुआ? 4 हुआ ना, 1 2 3 4, तो हमने 0 0 डाल दिया 2 तक, तो हमें करना है काउंट 0 प्लस काउंट 1 करना पड़ेगा, ठीक है? क्या करना पड़ेगा? काउंट 0 प्लस काउंट 1, क्यों? क्योंकि वहां तक वो जा सके, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या किया? काउंट 1 प्लस काउंट 0, क्योंकि अब हम कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि जो काउंट 1 हमारा, देखो काउंट 1 कितना है हमारा? अभी देखो काउंट 1 कितना है हमारा? 0, और काउंट 1 सॉरी काउंट 1 कितना है हमारा? 2, और काउंट 0 कितना है? 2। तो हमें क्या करना है? 4 तक जाना है, लेस देन 4, मतलब हम क्या करेंगे? यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि लेस देन 4 है ना, इक्वल टू नहीं है, तो हम यहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। हमने क्या बोला कि नम्स ऑफ आई में ना 1 और 1 डाल दो। अभी बार आई कहाँ पर है? काउंट ऑफ 0 पे, और काउंट ऑफ 0 कितना है? 2, तो हम 2 पर गए और बोले क्या कि 2 में ना हम ये डालेंगे क्या? 1। हमने 1 डाल दिया और आई प्लस प्लस हो गया। अब आई पहले कितना था? आई पहले था 2, अब कितना हो गया? आई कट के 3, अब यहाँ पे आएगा 3। 3 बोल रहा है क्या कि 1 डाल दो, तो हम यहाँ पे भी 1 डाल देंगे और यहाँ पे भी 1 डाल देंगे। आपको समझ में आ रही होगी जहां तक मुझे लगता है, ठीक है? हम फिर आगे बढ़ गए, हमने यहाँ तक भर दिया। उसके बाद अब क्या बचा? हमने 0 काम कर लिया, हमने 1 काम कर लिया। अब मैंने क्या बोला? फॉर इंट आई इक्वल टू काउंट, अभी काउंट रहता है कौन सा काउंट करना है, ठीक है? और आई लेस देन और आई प्लस प्लस, हमें जो लास्ट बचा ना उसको हम डाल देंगे, नम्स ऑफ आई में ना हम डाल देंगे क्या? हम 2 को, ठीक है? लास्ट हमारा एलिमेंट 2 पे जाता है, ठीक है? मैंने ये बोला कि देखो अब हम कौन कहाँ तक है? देखो अभी हम ना यहाँ तक है, 3 एलिमेंट तक, यहाँ तक है हम, और हमें इसमें 2 और 2 डालना है। हमें 4 से स्टार्ट करना होगा, हमें 4 से स्टार्ट करना होगा, और हम 4 लाएंगे कैसे? काउंट ऑफ 0 प्लस काउंट ऑफ 1। हम क्या करेंगे? आई को क्या करेंगे? काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 लिख देंगे, मतलब हम क्या करेंगे? आई को लिखेंगे काउंट ऑफ 0 प्लस काउंट ऑफ 1, और जाएं कहां तक? काउंट 1 प्लस काउंट 2 प्लस काउंट 3, ठीक है? हाँ ठीक है। तो मैंने बोला कि आप क्या करो, ये जो है ना इसको थोड़ा सा नीचे करते, 1 मिनट। मैंने बोला कि इंट एक्स इक्वल टू कितना कर दो? काउंट 0 प्लस काउंट 1, ठीक है? तो यहाँ पर इसको इतना बड़ा हटाकर हमने सिर्फ इतना लिख दिया, 1 मिनट रुक जाना बस। इंट आई इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है? और आई लेस देन कहाँ तक? हम वाई तक मान लेंगे। इंट वाई इक्वल टू क्या? काउंट 0 प्लस काउंट 1, डरना मत, मैं बताऊंगा क्या कर रहा हूँ, ठीक है? काउंट 2, इसको हमने वाई मान लिया, इसको आई प्लस प्लस करते रहा हमने, ठीक है? और हमने नम्स ऑफ आई में 2 डालते रहा। अब देखो एक्स का कहने का मतलब क्या है? एक्स का कहने का मतलब ये है कि काउंट जीरो कितना है हमारा? 2 है। काउंट 1 कितना है? 2, मतलब हम कितना हुआ? काउंट 1 प्लस काउंट 2 कितना हुआ? 4। काउंट 1 प्लस काउंट 2 कितना हुआ हमारा? 4, और एक्स में हमने 4 को डाल दिया, ठीक है? देखो यहीं पे हमने किया है, एक्स में कितना आ गया? 4। अब हम बोल रहे हैं कि i इक्वल टू एक्स, मतलब i इक्वल टू एक्स, और i कितना है हमारा? एक सॉरी x कितना है हमारा? 4, तो i इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 4। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगे, इस फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे, ठीक है? फोर्थ इंडेक्स पे आने के बाद बोल क्या रहा है ये कि नम्स ऑफ i में ना 2 डाल दो। तो नम्स ऑफ i, अभी i कितना था हमारा? 4 था, तो नम्स ऑफ i में ना हम 2 डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा i प्लस हुआ कितना हुआ? 5 हुआ। i कितना हुआ? 5 हो गया, ठीक है? आई 5 होने के बाद अब इसने बोला कि नम्स ऑफ आई में ना 2 डाल दो। देखो
नम्स ऑफ आई, नम्स, अरे यार हाँ, नम्स ऑफ आई में क्या होगा, 2 डाल दो। अब देखो हमने 4 में तो डाल दिया, अब हम किसमें डालेंगे, 5 में। तो नम्स ऑफ 5 में ना हम 2 डाल देंगे। तो नम्स ऑफ 5 क्या हमारा ये है ना, इसमें हम क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो क्या हमारा यही आउटपुट नहीं है। और देखो उसके बाद क्या होगा ना, काउंट 1। अब देखो y जो है हमारा, y क्या था भैया, फिर y क्या था, मैं बता रहा, y इक्वल टू क्या होगा हमारा, काउंट 0 प्लस काउंट 1 प्लस काउंट 2। ठीक है, तो 2 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, मतलब काउंट 0 कितना था, 2, काउंट 1 कितना था, 2, काउंट 2 कितना था, 2। तो 2 2 4 2 6, मतलब हमें लेस देन 6 जाना है। ठीक है, हमें लेस देन 6 जाना है, लेकिन जाना कहाँ तक है, ग्रेटर देन, जाना कहाँ तक है, 5 तक। समझना इस बात को। जो हमारा y है वो कितना है, 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब 6 हुआ। हम लेस देन क्या लिख रहे हैं, 6, मतलब हम जाएंगे कहाँ तक, इक्वल टू 5 तक। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू रहता y, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तक जाते हैं, लेकिन क्या लिख रहा है, लेस देन y, और y कितना है हमारा 6, हम लेस देन 6 तक जाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली कहाँ तक जाएंगे हम, 5 तक, और ये हमारा कोड चल जाएगा। एक बार आते हैं अपने लेट कोड पे और इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जो जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो जो आपको कहानी बताई है, सेम चीज मैं यहीं पे लिखूंगा। ठीक है, पहले मैंने बोला कि पहले ना आप काउंट 0 कर लो। ठीक है, काउंट 0 इक्वल टू 0, काउंट 1 इक्वल टू 0 कर लो। फिर मैंने बोला काउंट क्या था, 2 था ना, काउंट 2 इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, मैंने बोला एक लूप चलाएंगे। ठीक, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, अरे सॉरी हाँ, अगर मैं चेक करूंगा, अगर मेरा नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0 है, अगर हमारा जो नम्स ऑफ आई अगर 0 0 है, जो हमारा काउंट है ना 0 का, उसको बढ़ा दो। तो काउंट ऑफ 0 को ना हमने प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अगर हमारा, अच्छे से लिखते हैं इसको। ठीक है, अगर हमारा नम्स ऑफ आई डबल इक्वल टू 1 है, अगर हमारा 1 है नम्स ऑफ आई, हम जो काउंट है 1 का उसको बढ़ाएंगे। तो हमने काउंट 1 को प्लस प्लस कर दिया, वरना हम क्या कर देंगे, काउंट काउंट 2 को प्लस प्लस कर देंगे। समझ इसको मैंने क्या लिखा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो नम्स ऑफ आई पे एलिमेंट मिल रहा है ना, उसके काउंट को बढ़ाओ। अगर हमें 1 मिला है तो हमें जो 1 का काउंट है उसको बढ़ाना है, अगर हमें 0 मिल रहा है तो 0 के काउंट को बढ़ाना है, अगर हमें 2 मिल रहा है तो 2 के काउंट को बढ़ाना है। ठीक है, तो हम इतना तो काम कर दिया। उसके बाद बोला भैया आपको ना चेंज करना था, जो 2 1 0 ऐसे ऐसे लिखा था ना, उसको हमें सॉर्ट करना था। तो हम मैंने क्या बोला कि हमें काउंट 0 मिल गया, काउंट 1 मिल गया और काउंट 2 मिल गया। तो एक काम करो ना, एक और फॉर लूप चलाओ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0। हम 0 से लेकर कहाँ पे जाएंगे, देखो जो हमारा एक बार वापस आना टैब पे, मैंने बोला कि हमारा जो काउंट 0 था ना, देखो जो काउंट 0 था वो कितना था, हमारा 2 था। तो हम 0 से लेकर 2 तक जाएंगे और उसमें नम सफाई भरते रहेंगे, क्या, 0। ठीक है, हम आई स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 0 से लेकर, और जाएंगे कहाँ तक, देखो यहाँ तक, लेस देन 2 तक। ठीक है, इक्वल टू 2 तक नहीं, लेस देन 2। और 2 क्या है, उसका इंडेक्स है, मतलब काउंट ऑफ क्या है, 0 है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, आई लेस देन कहाँ तक गया, काउंट ऑफ 0, और आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि नम्स ऑफ आई में ना, नम्स ऑफ आई में क्या डाल दो आप, 0। हमने 0 डाल दिया यहाँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ आपने 0 डाल दिया तो अब किसकी बारी है, 1 की डालने की। तो मैंने बोला कि फॉर इंट जे, इंट, चलो आई लिखे थे ना, आई इक्वल टू क्या कर ले, अब देखो हमने काउंट, हमने 0 भर दिया, अब हमें क्या स्टार्ट करना है, 1 भरना। तो 1 कहाँ से भरेंगे हम, दोबारा यहाँ पे आना, हम वहां से भरेंगे जहां पर हमारा 0 खत्म हुआ था। 0 खत्म कहाँ हुआ था, 0 पे। स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से। अब 2 क्या है हमारा, काउंट ऑफ 0 ही है ना, काउंट ऑफ क्या है हमारा, 0 ही है ना। हम 0 भर दिए, जितना काउंट ऑफ 0 था उतना तो हमने भर दिया। अब काउंट ऑफ 0 से स्टार्ट करना है, हमने 0 आई से लेकर काउंट ऑफ 0 तक भर दिया। ठीक है, हमने जो 0 एलिमेंट है हमारा वो 0 से लेकर काउंट ऑफ 0 तक भर दिया। और अब हमें क्या भरना है, 1। तो हम काउंट 0 जहां पर जब हमारा 0 जहां पर खत्म हुआ है वो क्या है, लेस देन काउंट 0। ठीक है, समझना समझना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा 0 है वो कहाँ तक क्या है हमारा, लेस देन काउंट तक, दैट इज लेस देन 2 तक गया है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, काउंट 0 से, मतलब काउंट 0 क्या है हमारा 2। तो हम सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया काउंट 0, और आई लेसन कहाँ तक जाएगा हमारा, काउंट 0 प्लस काउंट 1, क्योंकि हमें 0 भी भरना, 0 तो हमने भर लिया है, लेकिन जाना कहाँ तक है, जहां तक 1 जाए। तो काउंट 0 प्लस काउंट 2 और आई प्लस प्लस, और हमने क्या कर दिया, नम्स ऑफ आई में ना 1 डाल दिया। और मैंने क्या बोला था कि आप एक एक्स ले लो, एक्स इक्वल कितना कितना होगा, एक्स इक्वल, सॉरी मिनट ना, काउंट 0 प्लस काउंट
1। ये आपने क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है काउंट 0 और सॉरी 0 और 1 तो हमने भर रखा है। 0 और 1 हमने भर रखा है। हमें भरना क्या है? 2। तो 2 हम कहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे? जहाँ से काउंट 0 और काउंट 1 खत्म हुआ होगा। ठीक है? कहाँ से खत्म हुआ होगा? तो जितना उन दोनों का लेंथ हुआ। तो काउंट 0 का लेंथ क्या था? 2 और काउंट 1 का भी लेंथ क्या था? 2। 2, 2 4 ठीक है? तो हम अब 4th इंडेक्स से भरना स्टार्ट करेंगे और देखना अपने आईपैड पे भी हम जो है जो अपना सेकंड जो 2 एलिमेंट जो 2 है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भरना? 4th से। ठीक है? आते हैं अपने दोबारा यहाँ पे। और इंट y तो क्या हो गया? काउंट 0 प्लस काउंट 1 प्लस काउंट 2 ठीक है? हमने स्टार्ट किया फॉर इंट i इक्वल टू x i लेस देन y i प्लस प्लस और हमने ना नम्स ऑफ i में क्या डाल दिया 2 को। अब इसे चला कर देखते हैं चल रहा है कि नहीं। बस एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। ये चल गया ठीक है। तो सो एरर ये था कि हमने ना गलती से यहाँ काउंट 1 की जगह काउंट 2 कर दिया। ठीक है? अब ये चल जाएगा देखना, क्योंकि मेरे माइंड में था ना काउंट 2 बाबा 2 2 में डालने का ट्राई कर रहा था। पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है ये सबमिट होने में। एक्सेप्टेड हो गया ठीक है। थोड़ा टाइम लगा। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी पूरी चीज। देखो एक्सेप्ट भी हो गया और हमने 0 ms पे खत्म भी कर दिया। हालांकि ये सब फेक होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लेक्चर में कोई भी दिक्कत हुआ तो कमेंट में डाल देना, मैं देख लूंगा। अगर आपको इसे गिटअप के रेपो चाहिए वो भी बोल देना, मैं डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।